दोस्तों, अगर आप गांव या छोटे शहर में रहते हैं और सोचते हैं कि बड़े शहर जाकर नौकरी कैसे ढूंढें, कहाँ रहें, खर्च कैसे चलाएं, कौन सी स्किल सीखें और कैसे जिंदगी को बेहतर बनाएं, तो यह वीडियो आपके लिए एक रास्ता है। यहाँ हम एक एक करके हर उस परेशानी का सॉल्यूशन बताएंगे जिससे एक आम इंसान गुजरता है जब वह अपने घर से दूर किसी बड़े शहर में काम ढूंढने जाता है। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, वो भी आसान लैंग्वेज में, आसान तरीके से। गांव और छोटे शहरों में क्यों नहीं मिलती है सही नौकरी? गांव और छोटे शहरों में रोजगार के ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते। यहाँ ज्यादातर लोग खेती करते हैं जो मौसम और जमीन पर जो है डिपेंड होती है। अगर बारिश सही ना हो या फसल खराब हो जाए तो इनकम भी खत्म हो जाती है। कई लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं जहाँ काम पक्का नहीं होता, आज है कल नहीं। स्कूल और कॉलेज भी कम होते हैं, जो होते हैं वहाँ पढ़ाई का स्तर या लेवल शहरों जितना अच्छा नहीं होता। इंग्लिश की क्लासेस नहीं होती, कंप्यूटर नहीं सिखाया जाता। जो स्टूडेंट्स पढ़ना भी चाहते हैं उन्हें ट्यूशन के लिए अच्छे टीचर नहीं मिलते। छोटे शहरों में कोई बड़ी फैक्ट्री या कंपनी नहीं होती जहां अच्छे सैलरी पर नौकरी मिल सके। जो दुकानें या संस्थान इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहां पगार 4 से 6 हज़ार रुपये ही होती है। कई लोग होटल, पान की दुकान या ऑटो चलाकर गुजारा करते हैं। इसमें मेहनत तो बहुत लगती है दोस्तों, लेकिन महीने के लास्ट में बचत नहीं हो पाती। इंटरनेट और मोबाइल की जो फैसिलिटी है वो गांवों तक पहुंची तो है, लेकिन बहुत लोग अभी भी ये नहीं जानते कि ऑनलाइन जॉब्स कैसे ढूंढी जाती है। कई लोगों को ये लगता है कि इंटरनेट सिर्फ गेम या वीडियो देखने के लिए होता है। बेरोजगारी की वजह से लोग मानसिक रूप से, कह लीजिए, मेंटली परेशान रहते हैं। कुछ लोग अपने गांव छोड़ना ही नहीं चाहते क्योंकि उन्हें डर लगता है, अजनबी शहर, अनजान लोग, नया माहौल। गांव और छोटे शहरों में रोल मॉडल्स नहीं होते जो उन्हें बताएं कि शहर में जाकर कौन से काम किए जा सकते हैं। उन्हें न तो किसी ने बताया और न ही उन्होंने देखा कि किसी ने ऐसा किया हो। अगर आप भी इस ऐसी स्थिति से जूझ रहे हैं तो घबराइए नहीं। इस वीडियो में आगे आपको हर समाधान, हर सॉल्यूशन मिलेगा। शहर जाने से पहले क्या क्या तैयारी करें, तो ये अच्छे तरीके से जानो दोस्तों। शहर में जाने से पहले सबसे जरूरी होता है सोच की तैयारी। आपको पहले खुद को ये समझाना होगा कि आप क्यों जा रहे हैं और वहां पहुंचकर क्या करना है। बिना किसी प्लानिंग के कोई भी काम मुश्किल होता है। सबसे पहले तय कीजिए कि आप किस शहर में जाना चाहते हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे या कोई और। उस शहर के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करें। जानिए वहां का किराया कितना है, क्या क्या काम वहां मिलते हैं, वहां का मौसम कैसा है, क्या भाषा बोली जाती है, शहर में जाकर आप क्या काम करेंगे। अगर आपके पास कोई स्किल है जैसे कंप्यूटर चलाना, मोबाइल रिपेयर, ड्राइविंग, सिलाई कढ़ाई, कुकिंग, इस तरीके की कोई भी स्किल है तो बहुत अच्छा है। नहीं है तो गांव में रहते हुए भी 1 से 2 महीने में ऑनलाइन सीख सकते हैं। यूट्यूब पर हजारों वीडियो मिल जाएंगे ऐसे। शहर में रहने के लिए पैसे की जरूरत होगी। किराया, खाना, ट्रांसपोर्ट, मोबाइल रिचार्ज। कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये बचाकर ले जाएं ताकि शुरुआती दिन में दिक्कत न हो। अपने साथ जरूरी कागजात रखें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो और अगर बैंक अकाउंट है तो उसकी डिटेल्स। एक डायरी में उन लोगों के नंबर लिख लें जो शहर में रहते हैं, चाहे जान पहचान के हों या गांव गांव से पहले गए हों। कपड़े और ज़रूरी चीज़ें हल्की रखें ताकि सफ़र में परेशानी ना हो। मोबाइल में गूगल मैप्स चलाना सीखें ताकि आप रास्ता ना भूलें। शहर पहुंचकर सबसे पहले क्या करें? तो दोस्तों, शहर पहुंचते ही घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले किसी सस्ते लॉज या धर्मशाला में ठहरें जहां दिन का किराया कम हो। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में ऐसे बहुत से जगह हैं जहां 100 से 150 रुपए में ठहर सकते हैं। अपने गांव से पहले गए किसी व्यक्ति से मिलिए, किसी जो भी आपका जान पहचान का, उससे आप मिल सकते हैं। अगर कोई जान पहचान वाला नहीं है तो आसपास के मजदूरों या छोटे दुकानदारों से बात कीजिए। शहर में ज्यादातर लोग मदद करते हैं, बस आपको अच्छे से, पोलाइटली से बात करना होगा। गूगल मैप्स की मदद से नज़दीकी काम वाली जगहों का पता लगाइए। अगर आप ड्राइवर हैं तो ओला या उबर के ऑफिस जाइए। अगर डिलीवरी जॉब चाहिए तो जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट के वॉक इन इंटरव्यूज में जाइए। वहां आईडी और फोन नंबर देकर तुरंत काम मिल सकता है। नौकरी ढूंढते समय भरोसेमंद जॉब साइट्स का इस्तेमाल करें, जैसे अपना ऐप, वर्क इंडिया, नौकरी.com। इन पर फर्जीवाड़ा कम होता है। कभी भी किसी को पैसे देकर नौकरी मत लीजिए। जिन जगहों पर आप जाते हैं वहां के आसपास रहने के लिए सस्ते रूम ढूंढें। कई बार एक कमरे में 2 से 3 लोग मिलकर भी रह सकते हैं जिससे किराया बढ़ जाता है। कौन कौन से काम शहर में मिल सकते हैं गांव और छोटे शहर के लोगों के लिए? तो दोस्तों, शहर में कई तरह के काम मिल सकते हैं, जैसे डिलीवरी बॉय हो गया, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, अमेजन में। दूसरा है सिक्योरिटी गार्ड, आप मॉल, बिल्डिंग, सोसाइटी में।
हेल्पर जैसे कि वर्कशॉप, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सेंटर, इन सब में हेल्पर की ज़रूरत होती है। कंस्ट्रक्शन साइट पर मिस्त्री या लेबर का काम ही होता है। होटल ढाबा में कुक, वेटर या हेल्पर। ड्राइवर, अगर आपके पास लाइसेंस हो तो आप ओला उबर कर सकते हैं। कुरियर डिलीवरी जैसे डीटीडीसी, ब्लू डार्ट जैसी कंपनियों में। हाउसकीपिंग, ऑफिस और होटल में सफाई का काम। टेलरिंग, सिलाई कढ़ाई करने वालों की भी ज़रूरत होती है। सुपरमार्केट में पैकिंग या स्टॉक भरने का काम। हर काम की आपकी अपनी इज्जत होती है। काम छोटा बड़ा नहीं होता दोस्तों, जो लोग मेहनत करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में जो भी काम मिले करिए, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप और बेहतर नौकरी पा सकेंगे। अब दोस्तों नौकरी कैसे ढूंढें, ऑनलाइन या ऑफलाइन? जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नौकरी कैसे ढूंढी जा सकती है और उसके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों की इंफॉर्मेशन लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और पूरी अच्छी तरीके से जानते हैं। ऑनलाइन तरीकों से सबसे पहला तरीका है दोस्तों रोजगार बाजार, जो दिल्ली सरकार की एक वेबसाइट है जिसका URL jobs.delhi.gov.in है। नीचे मैं दे भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ आप सीधे कंपनियों की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह वेबसाइट खासतौर पर दिल्ली के जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए बनाई गई है ताकि उन्हें वहाँ के लोगों को जो है रोजगार मिल सके। दूसरा तरीका है अपना ऐप, जो एक मोबाइल ऐप है और यह आसानी से जॉब्स दिखाता है, जैसे सेल्स, डिलीवरी, टेलीकॉलिंग और इसके अलावा भी और भी जॉब्स हैं उनको दिखाता है। अगर आप फ्रेशर हैं या ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है तब भी यह ऐप आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। तीसरा तरीका है दोस्तों वर्क इंडिया ऐप, जो अलग अलग शहरों में हज़ारों जॉब्स दिखाता है। इस ऐप में आप अपनी लोकेशन के हिसाब से जॉब्स देख सकते हैं और सीधे कॉल करके इंटरव्यू का समय भी फिक्स कर सकते हैं। चौथा तरीका है naukri.com, जहां आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, रिज्यूम अपलोड कर सकते हैं और रोज नए जॉब अलर्ट पा सकते हैं। यह वेबसाइट खासतौर पर प्रोफेशनल और ग्रेजुएट युवाओं के लिए है, यंगस्टर्स के लिए है। पांचवा तरीका है दोस्तों indeed.com, यह भी एक बेहतरीन वेबसाइट है नौकरी खोजने के लिए। इसमें आप कंपनियों के रिव्यू भी देख सकते हैं और जॉब प्रोफाइल की पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब चलिए ऑफलाइन तरीकों की बात करते हैं दोस्तों। ऑफलाइन का पहला तरीका यह है कि खुद जाकर कंपनियों में पूछा जाए कि कोई वैकेंसी है या नहीं। कई बार चलते फिरते इंटरव्यू होते हैं जिन्हें हम वॉक इन इंटरव्यू कहते हैं, जिन्हें आप सीधे जाकर अटेंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों लोकल अखबार को ध्यान से पढ़िए, खासतौर से रविवार के दिन, संडे के दिन नौकरी से रिलेटेड पेज में कई वैकेंसीज दी जाती हैं। तीसरा तरीका है दोस्तों नोटिस बोर्ड्स को चेक करना, जो ट्रेनिंग सेंटर्स, कॉलेज या सरकारी ऑफिस के बाहर लगे होते हैं। इन बोर्ड्स पर आपको इंटर्नशिप, ट्रेनिंग और जॉब्स की पूरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। चौथा तरीका है दोस्तों आपके जान पहचान वालों से पूछना, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, ये आपकी मदद कर सकते हैं। कभी कभी किसी दोस्त की सिफारिश से ही जॉब मिल जाती है, यह रेफरल कहलाता है और यह बड़ी असरदार होती है। तो दोस्तों नौकरी ढूंढने के ये 10 तरीके, 5 ऑनलाइन और 5 ऑफलाइन, इनमें से कौन सा तरीका आपने अपनाया है कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की दुनिया में जॉब पाना सिर्फ डिग्री से नहीं होता, आपको कुछ काम की स्किल्स भी आनी चाहिए। ये स्किल्स वो होती हैं जो हर जगह काम आती हैं, चाहे आप शहर में हो या गांव में, ऑनलाइन काम कर रहे हो या ऑफिस में। सबसे पहली स्किल है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, जैसे फाइल खोलना, सेव करना, इंटरनेट इस्तेमाल करना। इसके बाद आता है MS एक्सेल, जो लगभग हर ऑफिस में काम आता है। इससे आप डेटा को मैनेज कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तीसरी स्किल है टाइपिंग। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो बहुत से काम आप जल्दी और आसान तरीके से कर सकते हैं, जैसे डेटा एंट्री, कंटेंट लिखना या ईमेल भेजना। चौथी ज़रूरी स्किल है दोस्तों कम्युनिकेशन, यानी बात करना, लोगों से सही तरीके से पेश आना। ये स्किल इंटरव्यू से लेकर कस्टमर डीलिंग तक हर जगह काम आती है। अब बात करते हैं कुछ टेक्निकल और कैरियर बूस्टिंग स्किल्स की। डिजिटल मार्केटिंग आजकल बहुत डिमांड में है। अगर आप जान जाएं कि सोशल मीडिया, गूगल एड्स या ईमेल मार्केटिंग कैसे काम करता है तो आप फ्रीलांस या ऑफिस दोनों में अच्छे पैसे कमा सकते हैं। सेल्स और कस्टमर सर्विस भी दो ऐसे स्किल्स हैं जो हर इंडस्ट्री में चाहिए ही चाहिए। अगर आप लोगों को साझा करते हैं, समझा सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं तो आप कहीं भी फिट हो सकते हैं। अब सवाल आता है ये सब स्किल्स सीखे कहाँ से? तो चलिए मैं आपको कुछ फ्री और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बताता हूँ। पहला है स्वयं, जो भारत सरकार का प्लेटफॉर्म है। यहाँ बहुत से कोर्सेज फ्री में अवेलेबल हैं। दूसरा है गूगल के फ्री कोर्सेज, जैसे डिजिटल गैरेज या गूगल के स्किल शॉप। तीसरा और सबसे आसान तरीका है यूट्यूब। यहाँ पर हर स्किल का वीडियो ट्यूटोरियल मिल जाता है। अब बात करें समय की, तो रोज़ 1-2 घंटे अगर आप स्किल सीखने में लगाते हैं तो 1 महीने में आपको एक नया टैलेंट आ सकता है।
दोस्तों ज़्यादा लोग वही जॉब पाते हैं जो कुछ अलग कर सकते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं जो खुद पर इन्वेस्ट करते हैं। आप अगर 30 दिन भी रोज़ कुछ नया सीखते हैं तो 1 साल में आपके पास 12 स्किल्स होंगी। सोचिए कितना फ़र्क पड़ेगा आपकी लाइफ में। शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और ये आदत ही आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। तो दोस्तों अब सवाल आपसे है, आप कौन सी स्किल सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, नीचे लिखिए। काम के लिए लोगों से जुड़ना, नेटवर्किंग, ये कितना असरदार है। दोस्तों जॉब ढूंढने के लिए सिर्फ वेबसाइट्स और स्किल्स काफ़ी नहीं होते। एक और चीज़ है जो बहुत बड़ा रोल निभाती है, और वो है नेटवर्किंग, यानी लोगों से जुड़ना। अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास टैलेंट है लेकिन जॉब नहीं मिलती। इसका कारण और वजह यही होता है कि आपको लोग नहीं जानते। जब लोग आपको जानेंगे, आपकी स्किल्स को पहचानेंगे, तभी तो वो आपको किसी जॉब के लिए रिकमेंड करेंगे। सबसे पहला तरीका है लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाना। यह एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया है जहां आप अपनी जॉब प्रोफाइल, स्किल्स और एक्सपीरियंस को दिखा सकते हैं। लिंक्डइन पर आप कंपनियों को फॉलो कर सकते हैं, एचआर से कनेक्ट हो सकते हैं और जॉब पोस्टिंग पर सीधे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका है अपने जानने वालों से बात करना। अगर आपका कोई दोस्त कॉल सेंटर या ऑफिस या किसी भी कंपनी में काम कर रहा है तो उससे पूछिए कि वहाँ कोई जॉब है क्या। कभी कभी छोटी सी बात या एक कॉल भी आपको इंटरव्यू तक पहुंचा सकती है। रेफरल बहुत असरदार होता है। अगर कोई इंसान आपको रेफर करता है तो आपकी प्रोफाइल पर तुरंत ध्यान दिया जाता है। आपके कॉलेज के पुराने दोस्तों से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक्डइन, फेसबुक या व्हाट्सएप के जरिए ये आप कर सकते हो। पूछिए कि उनके ऑफिस में कोई जॉब ओपनिंग है क्या। कई लोग ऐसे ही अपने जान पहचान से जॉब पा चुके हैं और आप भी पा सकते हैं। हर महीने नए लोगों से मिलिए, उनसे सीखिए और अपने काम का जिक्र कीजिए। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ दोस्ती करना नहीं है, बल्कि अपने प्रोफेशनल गोल्स को लोगों से शेयर करना भी है। आपको कभी नहीं पता कि कौन सा इंसान कब आपकी मदद कर दे। तो दोस्तों अब आप बताएं, क्या कभी किसी दोस्त ने आपको जॉब दिलाई है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों आपके पास स्किल नहीं है या पढ़ाई अधूरी रह गई तो घबराइए मत। सरकार आपके लिए कई प्लानिंग स्कीम्स चलाती है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहली स्कीम है दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यानी PMKVY। इस योजना के तहत आप फ्री ट्रेनिंग ले सकते हैं और साथ ही सर्टिफिकेट भी मिलता है। ये सर्टिफिकेट आगे नौकरी में आपके काम आ सकता है। दूसरी मदद है राज्य सरकारों की योजनाएं या स्कीम्स। हर राज्य में या हर स्टेट में अलग अलग स्कीम्स चल रही होती हैं। जैसे यूपी में चलती है यूपी स्किल मिशन, जिसमें IT, इलेक्ट्रीशियन, मोबाइल रिपेयरिंग जैसी ट्रेनिंग दी जाती है। आप अपने स्टेट की वेबसाइट पर जाकर या लोकल रोजगार कार्यालय और ऑफिस में जाकर जानकारी ले सकते हैं। तीसरी चीज़ है दोस्तों रोजगार मेला। ये मेले हर महीने या हर कुछ हफ्तों में होते हैं, जहां अलग अलग कंपनियां आती हैं और आपको वहीं इंटरव्यू देती हैं। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है या आप तुरंत नौकरी चाहते हैं तो ये रोजगार मेले आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस योजनाओं को या इन प्लानिंग्स को, प्रोग्राम्स को सही से फ़ायदा उठाने के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। जैसे कि आपके पास आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण पत्र, मतलब आपकी जो एकेडमिक है उसके डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना ज़रूरी है। जब भी आप रोज़गार मेला पे जाएं या किसी सरकारी ट्रेनिंग सेंटर में जाएं तो ये डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाएं। कई लोग सोचते हैं कि सरकारी स्कीम्स या प्रोग्राम सिर्फ कागज़ों तक ही लिमिटेड है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप खुद मेहनत करते हैं और जानकारी लेते हैं तो आपको सच में फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपने अब तक किसी भी सरकारी स्कीम का फ़ायदा लिया है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों कई बार हम सोचते हैं कि गाँव से शहर आकर कुछ बड़ा करना मुश्किल है, लेकिन असल ज़िंदगी की कहानियाँ हमें बताती हैं कि अगर इरादा मजबूत हो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसलिए एक सच्ची कहानी सुनाते हैं। एक लड़का जो बिहार के एक छोटे से गांव से दिल्ली आया। शुरुआत में उसने रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो वह अपने दोस्त के साथ एक छोटे से कमरे में रहा। शुरुआत में उसे कोई बड़ी नौकरी नहीं मिली, इसलिए उसने कॉल सेंटर में 10,000 रुपये महीने की नौकरी शुरू की। रोज 8 घंटे की शिफ्ट और आवाज़ में मिठास बनाए रखना, यही उसका काम था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन वह काम के बाद नई स्किल सीखता था। उसने YouTube से कंप्यूटर की बेसिक जानकारी ली, फिर एक्सेल और कम्युनिकेशन सीखा। धीरे धीरे उसे प्रमोशन मिला और कुछ सालों में वह 40,000 रुपये महीने तक कमाने लगा। यह कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं बल्कि उन लाखों यंगस्टर्स की है जो गांव से शहर आते हैं और अपने मेहनत से एक नई पहचान बनाते हैं। इनसे हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली चीज़, सब्र रखना ज़रूरी है। सफलता, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करेंगे तो रास्ते खुलते जाते हैं। दूसरी बात, सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रोज़ कुछ नया सीखते हैं तो आप भीड़ से अलग खड़े हो सकते हैं। तीसरी बात,
हार नहीं माननी चाहिए। मुश्किलें आएंगी लेकिन वही इंसान जीतता है जो उनका सामना करता है। अगर आपकी भी कहानी कुछ ऐसी है तो जरूर बताइए, हम आपकी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप वाकई अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, और यही पहली जीत होती है, खुद को बेहतर बनाने की चाह। गांव से शहर आना, अकेले रहना, नौकरी ढूंढना, ये सब आसान नहीं होता, लेकिन ये भी सच है कि ये नामुमकिन भी नहीं है। अगर आपके पास सही जानकारी, इंफॉर्मेशन हो, एक ठोस प्लान हो और आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो आप भी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। हर किसी की कहानी अलग होती है। किसी के पास पैसा होता है लेकिन गाइडेंस नहीं, किसी के पास डिग्री होती है लेकिन आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं। लेकिन एक चीज अगर आपके पास है और वो है खुद पर भरोसा, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन अगर आप चलना शुरू करें तो रास्ता खुद बनता जाता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए और सबसे जरूरी, उम्मीद मत छोड़िए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो चलते रहते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी मददगार लगा हो, इससे आप थोड़ा भी इंस्पायर हुए हो, तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी मोटिवेट हो सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हम ऐसे ही और काम के वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।